अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू सबा सोहेब व्लॉग्स। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जी आज मैं बनाने जा रही हूँ केक। तो उसकी मैं पहले जी इंग्रेडिएंट्स बता दूँ। उसके लिए जी लिया है मैंने तकरीबन 1/4 कप ऑयल, और साथ में जी एक हाफ़ कप मैंने चीनी लेनी है, और जी हाफ़ कप ही दूध, और जी जो है पौने एक जो है हमारे पास मैदा होगा, और साथ में 3 चम्मच मैंने इधर लिए हैं कोको पाउडर के, और 1 चम्मच मैंने लिया है इसमें जी बेकिंग पाउडर का, और 2 अंडे। लेकिन यहाँ पे मैं ये सारी रेसिपी जो है वो डबल करने जा रही हूँ। मैंने आपको सिंगल रेसिपी की जो है वो इंग्रेडिएंट्स बताए हैं। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले जी जो टिन है जिसमें हमने इसको बेक करना है उसको मैं कर लूँगी, ऑयल कर लूँगी। ऑयल लगा के इसको ऑयलिंग करके अच्छे से हैं, फिर इसको हम डस्ट कर देंगे मैदे के साथ, ताकि जी हमारा केक जो है वो बिल्कुल अच्छे से आराम से डी मोल्ड हो जाए। और अगर आपके पास बटर पेपर है तो आप बटर पेपर भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे पास बटर पेपर नहीं था, तो मैंने इसको क्या किया है जी सिंपली एक मैदा लिया, उसके साथ इसको हमने अच्छे से डस्ट कर देना। और ये जी ऐसे कुछ इसकी शक्ल होनी चाहिए, और इसको हमने ऐसे बिल्कुल अच्छे से डस्ट करके रखना है, ताकि जी हर तरफ से आपका जो है मैदा वो बिल्कुल लग जाए, और हमारा जो केक है वो आराम से डीमोल्ड हो जाए। तो यहाँ पे मैंने ले लिए हैं अब 4 अंडे। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि मैं रेसिपी को डबल करने जा रही हूँ। तो यहाँ पे हमने अगर ज़्यादा क्वांटिटी में केक बेक करना है तो फिर यहाँ पे हमने ले लिए हैं 4 अंडे। साथ में जी मैंने चीनी ले ली है जो मैंने बिल्कुल पीस ली थी, इसको अच्छे से ग्राइंडर में डाल के। तो इसको हमने लिया है 1 कप। तो अगर आप कम रेसिपी बनाना चाह रहे हो और 1 कप के हिसाब से, मतलब कि इतनी ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बनाना चाहते, तो आप यहाँ पे तमाम चीज़ों को हाफ़ करते जाइएगा। तो यहाँ पे जी हमने दूध भी ले लिया है 1 कप। तो यहाँ पे अब हमारे हो गए टोटल 4 अंडे, 1 कप चीनी, और साथ में 1 कप दूध। इसको हमने अच्छे से कर लेना है बीट, ताकि जी अच्छे से हमारी तमाम चीज़ें बिल्कुल अच्छे से आपस में मिक्स हो जाएं। और साथ में यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है तकरीबन 1/4 कप। एक हमने पहले लिया, फिर मैंने दोबारा से नाप के फिर दोबारा 1/4 कप ले लिया। जैसे कि मैं आपको बता रही हूँ, तो फिर डबल रेसिपी के हिसाब से फिर मैंने 1/4 कप पहले मैंने नाप के उसको अलहदा कर लिया था, फिर दोबारा से मैंने 1/4 कप जो है नाप के दोबारा से ले लिया था। तो यहाँ पे तकरीबन वनीला एसेंस ले लिया मैंने 1 टीस्पून के करीब, और इसको भी हम अच्छे से कर लेंगे ब्लेंड। तो इसको हमने अच्छे से ब्लेंड कर लेना है, ताकि बीट कर लेना है, ताकि जो है तमाम चीज़ें हैं वो अच्छे से मिक्स हो जाए, और चीनी जो है वो भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो यहाँ पर मेरे पास अब मैदा है तकरीबन ये है जी 1 कप। आप जब नापेंगे ना तो उसमें से जी तकरीबन आपका ना ऊपर वाला हिस्सा जो होगा वो इतना हमने कम लेना है, यानी कि पौना 1 कप जो है हमने मैदा लेना है। तो यहाँ पे मेरे पास पौने 2 कप के करीब ये मैदा है, यानी कि पहले मैंने पौना कप के करीब ना मैदे को नाप के साइड पे रख लिया, फिर दूसरा कप लिया, फिर उसमें भी मैंने ये करके इसको रख लिया था, ताकि जी आराम से जी मेरे ये तमाम जो इंग्रेडिएंट्स है ना बिल्कुल एग्जैक्ट मेजरमेंट आए। तो यहाँ पे आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपने जो भी मेजरिंग कप लेना है वो सेम होना चाहिए। यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरे पास जितने भी मेजरिंग कप है वो तमाम के तमाम सेम है। तो यहाँ पे मैंने तकरीबन अब 6 टेबलस्पून के करीब हमने ले लिया है कोको पाउडर, और 2 टेबलस्पून के करीब ले लिया है बेकिंग पाउडर। तो वही अगेन अगर आप इसको कम बनाना चाह रहे हैं तो इन तमाम चीज़ों को हाफ़ करते जाइएगा। तो यहाँ पे मैं आपको तो दोबारा से रिव्यू कर दूँ। यहाँ पे मैंने तकरीबन जो ले लिया है, सबसे पहले 4 अंडे ले लिए, चीनी ले ली 1 कप, दूध ले लिया 1 कप, और हमारे पास जो ऑयल था वो तकरीबन 1/4 कप मैंने 1 मेजर किया, फिर 1/4 कप 1 मेजर किया, यानी कि टोटल हमारे पास जो ऑयल था वो तकरीबन आधा कप के करीब हमारे पास ऑयल आ गया। फिर यहाँ पे हमारे पास जो कोको पाउडर था वो आ गया 6 टेबलस्पून, और बेकिंग पाउडर 2 टेबलस्पून, और मैदा जो हो गया वो हमारे पास हो गया पौने 2।
तमाम अज्जा को हमने अच्छे से आपके सामने मैंने देखे बिल्कुल अच्छे से मिक्स कर दिया था। कोई भी इसमें लम्स नहीं आना चाहिए, ताकि जी अगर आपके लम्स आ गए तो फिर इससे क्या होगा, गुटलियाँ बनने से जो आपका केक है वो अच्छे से बेक होके नहीं निकलेगा। तो फिर हमने इसका अच्छे से ख्याल रखना है। और कंसिस्टेंसी आप देख सकते हैं कि इसकी कैसी थी। तो यहाँ पे क्या हुआ मेरे पास जी, हम इसको अब रखेंगे ओवन में। तो ओवन में रखने से पहले आपने अच्छे से केक के जो टिन होगा उसको अच्छे से ना आपने इसको टैप टैप कर लेना है, ताकि जी कोई बबल्स वगैरह हो तो बिल्कुल निकल जाएं। तो यहाँ पे टेम्परेचर हम इसका रखेंगे तकरीबन 180 डिग्री। और आपने ग्रिल्स ऑन करनी है, इसकी ऊपर और नीचे दोनों की ग्रिल ऑन होनी चाहिए। यहाँ पे मैंने इसको 35 मिनट का टाइम लगाया था। तो यहाँ पे मैंने अपनी फिंगर भी क्रोस्ड कर दी कि अल्लाह करे कि मेरा बिल्कुल केक अच्छे से बेक होके निकले। अच्छा, तो यहाँ पे मेरे पास काम ये हुआ कि ये जो मैंने टिन लिया था यानी कि कंटेनर लिया था जिसमें इसको केक को बेक किया, ये बिल्कुल भी यूज़ करना नहीं चाहिए था, क्योंकि आपको पता है इसका ये लेंथ बहुत ज़्यादा है। इसमें क्या होता है कि केक को बेक करने में ज़्यादा टाइम लगता है। केक तो बिल्कुल सही रेडी होके आया है, लेकिन इसको बेक करने में ज़्यादा ओवर टाइम लग गया। लेकिन अगर आप ओवन में इसको बेक करते हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा 35 से 40 मिनट इनफ होते हैं। लेकिन यहाँ पे हमें ज़्यादा टाइम इस वजह से लगा क्योंकि ये जो हमारा टिन था या फिर आपका कंटेनर था जिसमें मैंने इसको बेक किया है वो ज़्यादा उसकी लेंथ थी, जिसकी वजह से इसको पकने में ज़रा ज़्यादा टाइम लगा। तो टोटल यहाँ पे हमें 50 मिनट्स लगे केक को बेक करने में। तो अगर आप इसको चूल्हे पे रेडी कर रहे हैं तो फिर उसमें भी आपको तकरीबन 50 मिनट्स ही लगेंगे, क्योंकि उसमें ज़रा टाइम ज़्यादा लगता है बेक करने में। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कितना ये मॉइस्ट और नरम सा ये मेरा जो केक है बिल्कुल आराम से डीमोल्ड भी हो गया था, मैंने आपको दिखाया है। तो इसके अंदर के जो टिन के हालात हैं वो भी आप देख सकते हैं, बिल्कुल भी केक जो है नहीं चिपका, आराम से जो हमारा केक बेक हो के आया। तो यहाँ पे मैं अपने आप को थम्स अप दे रही हूँ कि मैंने बहुत ही अच्छा सा केक जो है वो बेक कर लिया है। तो यहाँ पे मैंने फ़र्स्ट टाइम किया था, पहले मैं बेक करती रही हूँ, लेकिन यहाँ पे मैंने अंडों वाला जो केक है वो फ़र्स्ट टाइम मैंने बेक किया था। इससे पहले जब भी मैंने केक बेक किया है तो वो मैंने विदाउट अंडे जो है वो केक बेक किया है। वो भी बहुत मज़े का है, उसके साथ मज़े का बनता है, वो भी मैं आपके साथ रेसिपी जल्द अज जल्द शेयर करूँगी। तो यहाँ पे मैंने आप केक को अच्छे से बिल्कुल ठंडा करने के बाद तो मैं इसको अब कट कर रही हूँ। इसके तकरीबन आराम से 4 पीसीज कट के थे, लेकिन जो सबसे फर्स्ट वाला था आप ऊपर से देख सकते हैं कि वो ज़रा ज़्यादा मतलब थोड़ा सा हार्ड था। तो नीचे से बिल्कुल आराम से इसके जो लेयर्स थी वो भी बहुत आराम से निकल रही थी। आप देख सकते हैं कितना सॉफ्ट और मज़े का इसका टेक्सचर है, जैसे कि हम बाज़ार से लेके आते हैं केक सेम टू सेम वैसा ही हमारा ये रेडी होके आया था। तो यहाँ पे अब हम इसकी करेंगे फ्रोस्टिंग की तैयारी कि इसके ऊपर हमने क्या क्या लगाना है। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी ये मैं केक क्यों बेक कर रही हूँ, ये केक किस वजह से बेक किया जा रहा है। आप मेरी रेसिपी फुल देखेंगे और पूरे मेरे ब्लॉग को देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा ये मैं केक क्यों बेक कर रही हूँ और किस वजह से बेक कर रही हूँ। तो यहाँ पे जी हमने ले लिया, मैंने एक नीचे बर्तन लिया था, उसमें मैंने अच्छे से जी बर्फ़ लगा दी, साथ में जी ऊपर एक और मैंने बर्तन लिया है। एक बाउल ले लेना है, स्टील का बाउल हम इसलिए ले रहे हैं क्योंकि मेरे पास बीटर नहीं है, इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है। तो फिर हमने क्या किया, अपना देसी जुगाड़ किया। यहाँ पे हमने मिल्क पैक ली है, क्रीम जो कि विप्ड क्रीम है, हमने वो यूज़ करनी है, विपिंग क्रीम। तो ये आम क्रीम से काम नहीं होगा, हमने विपिंग क्रीम यूज़ करनी है। तो पर्पल कलर की मिल्क पैक की जो होगी आपने वो यूज़ करनी है। तो इसको हमने इतना ज़्यादा बीट करना है कि ये बिल्कुल ऐसे हो जाए कि आप चम्मच हिलाएं तो ये आपके चम्मच से उतरे नहीं। तो हमने इसको इतना बीट करना है। तो ये इस वजह से हुआ है कि नीचे मैंने बर्फ़ लगाई थी, तो हमने इसको डबल बाउलर में अच्छे से ना
मिक्स करते करते हुए हमने इसको बीट करना है, जिससे जी ये बिल्कुल फ्लफ़ी सी हो जाएगी। अब ये हमारी जी क्रीम बिल्कुल अच्छे से रेडी हो गई थी। तो फिर इसमें आपने तकरीबन 4 चम्मच मैंने इसमें चीनी के डाले थे, जो कि आपकी चीनी होगी पिसी हुई। हमने दूसरी चीनी हरगिज़ यूज़ नहीं करनी, उससे क्या होगा कि फिर वो मुँह में आएगी और मोटा मोटा दाना उसका रहेगा। तो आपने पिसी हुई चीनी यूज़ करनी है। तो यहाँ पे हम कोको पाउडर यूज़ करें। कोको पाउडर मेरे पास तकरीबन इसमें 2 चम्मच के करीब चला गया था, जिसको हमने छान कर डाला ताकि अगेन वही गुठलियाँ ना बने। तो फिर हमने इसको छान के ज़रूर यूज़ करना है, क्योंकि जो आपका कोको पाउडर होता है, आपने अक्सर देखा होगा जब भी हम इसको निकालते हैं तो इसमें ऑलरेडी ये थोड़ा सा ना चिपका सा निकलता है। तो इसको हम अगर अच्छे से स्विफ्ट करेंगे और अच्छे से छान के डालेंगे तो इसका जो दाना है वो बिल्कुल आराम से बन जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्रीम की जो शेप है और जो उसकी शक्ल है और जो उसका कलर है, तीनों के तीनों ही बहुत खूबसूरत से हो गए हैं। और हमने इसका कोको पाउडर इसलिए यूज़ किया, एक तो इसका टेस्ट बहुत मज़े का निकलेगा और दूसरा क्या होगा, इसका जो है कलर भी बहुत प्यारा सा आ जाएगा। तो यहाँ पे जो हमने जी अब चाशनी रेडी करनी है, यानी कि एक मीठा सा सिरप रेडी करना है, जो हम केक को बेक करके निकाला है तो उसको हम उसके ऊपर हम डालेंगे। तो जो अगर आपने बेकरी की आइटम्स वगैरह देखी हो तो आपने देखा होगा कि वो ऊपर सिरप लगाते हैं, जो आपने केक की रेसिपीज़ वगैरह दिखाते हैं तो उसमें ये सिरप ज़रूर लगाते हैं। तो इस सिरप में आप ऑरेंज जूस भी मिक्स कर सकते हैं या फिर कोई और चीज़ भी मिक्स कर सकते हैं। ये अक्सर लोग इसमें कोई फ्लेवर भी ऐड कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने सिंपल चीनी को अच्छे से पका लिया था ताकि से अच्छी सी एक चाशनी पतली सी रेडी हो जाए। तो फिर वो हमने तमाम जो हमारी लेयर्स थी उन पे अच्छे से इसको हमने सिरप को लगा लेना है। फिर हमने जो इसकी फ्रोस्टिंग रेडी की है वो इसके ऊपर लगाना स्टार्ट कर देनी है। तो यहाँ पे जो केक का काम, सारा काम मैंने किया था और जितनी भी क्रीम बीट की थी वो मेरे हस्बैंड ने की थी, सारी मेहनत उन्होंने की थी, मेरे से इतना तो बीट नहीं किया जाना था। तो यहाँ पे जो केक की जितनी भी फ्रोस्टिंग वगैरह वो भी उन्होंने ही लगाई थी। तो ये जी केक बेक तो मैंने कर दिया था, ये काम तो वो कह रहे थे मेरे से नहीं होगा, तो बाकी जो केक की फ्रोस्टिंग वगैरह वो सारा मैं काम कर लूँगा। तो यहाँ पे जी ये सब काम इस वजह से हो रहा है क्योंकि मेरी थी सालगिरह और मेरी बर्थडे थी। मेरी बेटी के तकरीबन 4 दिन बाद मेरी बर्थडे आ जाती है। तो सबिया की बर्थडे तो हमने इसकी दादी के घर पे कर ली थी, तो फिर मेरी बर्थडे रह गई थी। तो फिर मैंने सोचा कि हम अपनी बर्थडे अपने घर में कर लेते हैं, मेरी बर्थडे। फिर मेरे हस्बैंड ने सारा केक जो है उन्होंने कहा कि मैं इसकी फ्रोस्टिंग वगैरह खुद ही रेडी करूँगा। तो उन्होंने सारी अच्छे से इसको केक को क्रीम के साथ अच्छे से सजा लिया था और इसको अच्छे से उसको हर तरफ से कोट कर दिया था ताकि जो है अंदर की लेयर्स बिल्कुल छुप जाएं। और जी केक को अच्छे से उसका नाम जो शेप भी उसकी अच्छी से बनाने की कोशिश की उन्होंने, बहुत ज़्यादा इस पे मेहनत की ताकि जी अच्छे से ये रेडी होके आ जाए। तो फिर जब बिल्कुल केक के ऊपर फ्रोस्टिंग उसकी लग चुकी हुई थी, फिर उन्होंने मुझे बुलाया कि अब आगे क्या करना है। तो यहाँ पे हमने जो थी 3 लेयर्स तो 1 बाय 1 करके ऊपर नीचे लगा ली थी। तो जो ऊपर सबसे लेयर बची थी ना, उसका मैंने क्या किया था, ब्लेंडर में डाल के अच्छे से चूरा रेडी कर लिया था। तो ये केक क्या ही चूरा है जो हम इसके ऊपर बिल्कुल स्प्रिंकल कर रहे हैं। तो यहाँ पे उन्होंने अच्छे से इसको तकरीबन तमाम साइड से अच्छे से इसको लपेट दिया था। यहाँ पे मेरे पास ये मिंगल्स के नेम से चोको बॉल्स हैं, जो कि मैं सबिहा के लिए लेके आई थी कि वो जब उसको भूख वगैरह लगेगी तो मैं उसको दूध में डाल के तो अच्छे से खिलाया करूँगी। तो माशाल्लाह से उसको ये पसंद तो बहुत आई। तो ये मैंने चोको बॉल्स इसके ऊपर भी सजा दी। तो बहुत ही मज़े का ये केक रेडी होके आया था, इतना मज़े का था, बिल्कुल लग ही नहीं रहा था कि हमने ये घर में बनाया या हम शॉप से लेके आए हैं। बहुत ही अच्छा ये रेडी होके आया था। हम इतने पैसे बाहर लगाते हैं और इतने पैसे हम दुकानदारों को दे देते हैं, ये ऐसा केक ज़्यादा से ज़्यादा 1000-1200 रुपये में लोग बाहर से ख़रीदते, तो हम आराम से सुकून से इसको घर में भी रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे जी फिर मेरी बर्थडे की सेलिब्रेशंस शुरू हो गई थी। तो फिर यहाँ पे हमने केक कट किया। तो सबिया तो माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खुश
हो गई थी कि जी आज फिर से बर्थडे शुरू हो गई। तो माशाल्लाह से वो अपनी ही बर्थडे बड़ी अभी भूली नहीं थी, तो 4 दिन बाद फिर मेरी बर्थडे भी आ गई। फिर वो और ज़्यादा खुश हो गई और हैप्पी बर्थडे टू यू करना स्टार्ट हो गई। तो यहाँ पे मैंने जी केक कट किया और मैं रेडी भी हो गई थी, मैंने अच्छे से कपड़े भी पहन लिए थे और साथ में खाना शाना भी हमने बनाया था, उसकी भी मैं आपके साथ रेसिपीज़ शेयर करूँगी, वो भी मैं जल्द से जल्द अपलोड करूँगी। तो यहाँ पे सिर्फ़ और सिर्फ मैंने अभी केक की रेसिपी अपलोड किया। तो यहाँ पे सबिया जी चाय कर रही है, उसको ये काम बहुत ही अच्छा लगता है, अपने आँखों के ऊपर हाथ रख के और अगले बंदे को चाय करना। तो यहाँ पे मेरे हस्बैंड मेरे लिए लेके आए थे रिंग्स जो कि बहुत ही खूबसूरत सी थी और साथ में जी जो है ईयरबड्स लेके आए थे जो कि मुझे ज़रूरत थी, क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि सबिया सो रही होती है तो फिर मुझे ज़रूरत होती है कि मैं आवाज़ के बगैर आवाज़ के काम कर सकूँ। तो फिर वो मेरे लिए ये जी ले और जी सबिया की दादी मेरे लिए सूट लेके आई थी जो कि ईद और बर्थडे दोनों के हिसाब से हो गया। यहाँ पे जी मेरे हस्बैंड ने मेरे लिए बहुत सी अच्छी सजावट की थी। आई होप सो मेरा ये व्लॉग आपको पसंद आएगा, आप इसको लाइक शेयर और कमेंट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। अल्लाह हाफिज़।